सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनजेक्स मीडिया। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि राइट ऑडियंस टारगेट कैसे कर सकते हो। मैं जो आप लोग बोलते हो ना कि इंटरेस्ट टारगेटिंग करना है तो अपने राइट ऑडियंस पे आप लोग जो भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो वो राइट ऑडियंस पास पहुंचेगी। ठीक है ना? तो आज मैं इसके पूरे पीछे की डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फेसबुक ऑडियंस टारगेट क्या है, कैसे होता है, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी मेरे यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है फेसबुक एड्स मैनेजर का। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है ना? मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे मैं चलिए आपको पहले कुछ ऑडियंस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी नॉर्मली सेल्स कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैनुअल सेल्स कैंपेन ही रखूँगा क्योंकि मैनुअल सेल्स कैंपेन में ही ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है मुझे। ठीक है? और यहाँ क्रिएट पे डन पे क्लिक करता हूँ और ये आपको दिख रहा है, ये हो गया कैंपेन लेवल, ठीक है ना? अब इसके बाद आता है एड सेट लेवल और एड सेट लेवल पे ही मुझे ऑडियंस टारगेट करने का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये मैं इसको मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस अभी ऑडियंस के आपको रिलेटेड पार्ट समझाना है, ठीक है ना? तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यहाँ पे दिख रहा है ना एडवांटेज प्लस ऑडियंस, 2 टाइप के ऑडियंस होते हैं, एडवांटेज प्लस ऑडियंस और एक मैनुअल ऑडियंस। ओरिजिनल ऑडियंस मतलब मैनुअल ऑडियंस। तो एडवांटेज प्लस में क्या है कि फेसबुक का जो एआई है, एल्गोरिथम है, वो आप अपना जो भी प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड है वो यहाँ अपना क्रिएटिव आपके क्रिएटिव के थ्रू पूरा फेसबुक वो पूरे इंडिया में जहाँ भी आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट किए हो उसके यहाँ पे पूरा शो करेगा। खुद पीपल सर्च करेगा, उस पीपल को सर्च करेगा जो पीपल आपके सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो। और यहाँ पे ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई सीड कीवर्ड मतलब कि अपना जो प्रोडक्ट रिलेटेड यहाँ पे कोई ऑडियंस सेलेक्ट भी करते हो मतलब टारगेटिंग करते हो तो उससे बाहर भी हो जाएगा। जैसे कि अभी मान के चलते हैं कि आप कॉफ़ी मग सेल कर रहे हो, ठीक है? और मुझे डॉग में इंटरेस्ट है, तो क्या मुझे डॉगी में बस इंटरेस्ट है, मुझे कॉफ़ी मग में इंटरेस्ट नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर आप डॉग टारगेट करोगे तो आपकी सेल्स नहीं आएगी, आपकी सेल्स नहीं आएगी, आएगी। जो लोग डॉग में इंटरेस्टेड है, वो लोग कॉफ़ी मग में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो और इसका पूरा मैं आपको लाइव प्रूफ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ फेसबुक में ही कि ऑडियंस को राइट टारगेट कैसे करें, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया ना कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या होते हैं कि हम कुछ भी अपने ये आपके क्रिएटिव के थ्रू मतलब कि आपने जो क्रिएटिव डाला ना फेसबुक उस क्रिएटिव को देखेगा और उसी क्रिएटिव से रिलेटेड आपके राइट ऑडियंस के पास ये खुद पे खुद जाएगा। तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज़ करना चाहिए हम लोग को। अब कब यूज़ करना चाहिए, सही टाइम क्या है एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज़ करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तभी तो चलते हैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है? यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस यहाँ पे दिख सकता है आप लोग को। हम लोग अभी अपने ओरिजिनल ऑडियंस पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन मतलब कि कहाँ-कहाँ आपको दिखाना है इंडिया में, ठीक है? अभी ऐज, अब मैं पहले ऐज के ऊपर बात कर लेता हूँ। ऐज ऐज आपको लेनी चाहिए अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप 18 के नीचे तो आप टारगेट ही नहीं कर सकते हो। मतलब कि 18 के नीचे आप किसको टारगेट करोगे? फिर वो परचेज़ करने वाला कोई रहेगा ही नहीं क्योंकि 18 के नीचे कोई परचेज़ नहीं करता। 18 के ऊपर जैसे और जो भी आपको अगर आप हाई वैल्यू कन्वर्टिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मतलब कि जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप 24-25 साल के ऊपर वाले को ही टारगेट करोगे, ठीक है? एक मान के चलते हैं कि 22-23 साल ही एक ऐसा एज है जिसमें लोग परचेज़ करते हैं और सच में अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो तो वो पिच हो जाएँगे, वो कन्वर्ट हो जाएँगे और वो आपका सर्विस प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है? तो 18 से तो नीचे रखना नहीं है, 18 से ऊपर 22 बेस्ट एज है, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एडवांटेज डिटेल ऑडियंस, डिटेल टारगेटिंग, ठीक है ना? एडवांटेज डिजिटल टारगेटिंग यहाँ पे अभी कुछ दिन बाद हम लोग का ये ऑडियंस सेक्शन ही हट जाएगा। जो यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है ना मैनुअल क्रिएशन ऑडियंस ये जो दिख रहा है ना ये ऑडियंस सेक्शन ही कुछ दिन में हट जाएगा क्योंकि फेसबुक खुद चाहता है कि हम लोग को आप अपना इंटरेस्ट मतलब कि ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए दीजिए, राइट ऑडियंस हम सेलेक्ट करेंगे आपके लिए। आप बस अपना क्रिएटिव पे मेहनत करें, वेबसाइट पे मेहनत करें, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस पे मेहनत करें। हम सब कुछ बाकी हम करके देंगे आपको, ठीक है? उतना आपको कुछ नहीं करना है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे आपको ऑडियंस के रिलेटेड सर्च करता हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिकेट, विराट कोहली लिखता हूँ लाइक विराट कोहली। विराट कोहली क्रिकेटर है, यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना? यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ विराट कोहली, देख सकते हो क्रिकेटर आ गया। अब यहाँ पे मैं सजेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो विराट कोहली क्रिकेटर है, रोहित शर्मा क्रिकेटर है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है। मतलब कि यहाँ जितना भी सजेशन आ रहा है, सब क्रिकेट के रिलेटेड सजेशन आ रहा है। आपको क्रिकेट के बाहर सजेशन तो नहीं दे रहा है, जैसे रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, पूरा क्रिकेट के रिलेटेड ही यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक बार में 25 से इंटरेस्ट शो करता है, सजेशन शो करता है,
ठीक है? और यहाँ पे उसका साइज़ भी दिखाएगा। साइज़ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखा देगा कितना साइज़ है, ठीक है? और यहाँ पे आपको ब्राउज़ पे क्लिक करोगे तो आपको 3 टाइप के यहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। एक डेमोग्राफिक से रिलेटेड, एक इंटरेस्ट से रिलेटेड, एक बिहेवियर से रिलेटेड। इंटरेस्ट टारगेटिंग तो सभी लोग करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट में कौन-कौन सा इंटरेस्ट होगा, फिटनेस एंड वेलनेस, फैमिली एंड रिलेशनशिप, जो भी आप टारगेटिंग करते हो इंटरेस्ट से रिलेटेड टारगेटिंग करते हैं। डेमोग्राफिक्स में क्या आता है? डेमोग्राफिक्स में आता है कि एजुकेशन लेवल, मीन्स कि एजुकेशन लेवल क्या? कि आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो आप ऐसे लोग को बेचना चाहते हो जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, उन लोग को दिखाना चाहते हो। अभी मैं विराट कोहली को कट कर देता हूँ। या फिर ऐसे लोग को दिखाना चाहते हैं जो पेरेंट्स हो, कौन से पेरेंट्स हो? जिनके बच्चे हो 12 मंथ, मतलब कि 12 मंथ से ऊपर, या फिर जिनके बच्चे हों जो 6 से 8 साल के बीच में हो। मतलब कि डेमोग्राफिक्स में आप लोग उनको टारगेट करते हो, एकदम पूरा डिटेल टारगेटिंग होगी, और डेमोग्राफिक्स में आपको इसका साइज़ भी छोटा मिलता है, ठीक है? साइज़ भी आपको छोटा मिलता। तो डेमोग्राफिक्स हो गया, उसके बाद फिर एक इंटरेस्ट हो गया, फिर बिहेवियर्स। बिहेवियर्स में क्या होता है कि डिजिटल एक्टिविटीज़ टीम, मोबाइल डिवाइस यूज़र, मतलब कि मोबाइल डिवाइस यूज़र का मैं देखता हूँ, और ऑल मोबाइल डिवाइसेज़ बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि फेसबुक एक्सेस। यहाँ पे देख सकते हो रिसेंटली डिटेक्टेड डिवाइसेज़, मतलब कि फेसबुक को कौन एक्सेस किया है, जो रिसेंटली जो डिटेक्ट किया है उन लोग को टारगेट कर सकते हो। मतलब कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ करवा सकते हो। जैसे कि मोबाइल डिवाइस यूज़र, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो जिसको एंड्रॉयड 360 मीडिया सपोर्टेड जो रहता है, उन लोग को टारगेट करना है। मतलब कि स्पेसिफिक लोग को टारगेट करना है, एकदम पूरा डिटेल टारगेटिंग, जो लोग इसमें ही अंदर इंटरेस्टेड हो उन लोग को टारगेट करना है आपको इसमें। तो यहाँ 3 तरीके का आपको टारगेटिंग मिलता है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। 3 टाइप्स ऑफ टारगेटिंग होता है, आपको यहाँ पे दिख गया। आपको मेनली आप लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हो, अगर आपको सेल कर रहे हो तो आप उसके अंदर टारगेट करोगे क्या? एंगेज शॉपर। एंगेज शॉपर क्या होता है? जो लास्ट 7 डेज़ में कितने लोग ने बाय बटन पे क्लिक किया, अगर आप कोई प्रोडक्ट ये सब सेलिंग कर रहे हो तो, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हो, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल पे आ जाता हूँ, देख सकते हो मैं यहाँ पे ऑडियंस पे आ जाता हूँ। और ऑडियंस पे आने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 2-3 टाइप के ऑडियंस, मीन्स कि आप फेसबुक में राइट वे में कैसे इंटरेस्ट को आप टारगेट कर सकते हो, सही लोग को। ऐसा नहीं कि 2 इंटरेस्ट हैं, दोनों इंटरेस्ट लगभग सेम हैं 100%, और आप दोनों इंटरेस्ट उन्हीं लोग को दिखा रहे हो, वही 2 इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है? तो अभी देख सकते हो ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एक होता है, लोकलाइज़ ऑडियंस होता है, सेव्ड ऑडियंस होता है। तो अभी हम लोग सेव ऑडियंस पे बात करेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं कस्टम ऑडियंस और लोकलाइज़ ऑडियंस, ये दोनों पे वीडियो लेके आऊँगा, और अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अब हम क्रिएट अ सेव ऑडियंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपका सेव ऑडियंस क्रिएट होता है, ठीक है? अब चलते हैं, इसको मैं क्लिक किया, एक बार इसको ओपन होने देते हैं। अब देन फिर यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करता हूँ और डिटेल टारगेटिंग यहाँ दिख रहा है ना, इस पे मैं टारगेटिंग करता हूँ, ठीक है ना? अब यहाँ मैं टारगेटिंग करता हूँ लाइकली, मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ आपका जो रियल टारगेटिंग है उसको टारगेट किया। जैसे कि मैं यहाँ पे डॉग को टारगेट, मतलब कि मैं 2 अलग-अलग इंटरेस्ट को मैं यहाँ सर्च करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक डॉग हो गया, डॉग को टारगेट किया, डॉग एनिमल इंटरेस्ट है, और यहाँ पे मैं इसको नेम भी देता हूँ डॉग। यहाँ पे इंडियन रखने देता हूँ, एज भी सेम रहने देता हूँ, वुमेन, ठीक है? अब क्रिएट सेव ऑडियंस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? ये मेरा ऑडियंस बन गया। अब एक ऑडियंस और बनाऊँगा, क्रिएट ऑडियंस, सेव ऑडियंस, मैं एक और बनाऊँगा। अब इसका नाम देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मैं कर देता हूँ। आप ही बताओ कि एक डॉग से रिलेटेड इंटरेस्ट है और एक डिजिटल मार्केटिंग, दोनों अलग-अलग है या नहीं? दोनों अलग-अलग है या नहीं? इंटरेस्ट देख सकते हो। अब कोई डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कोई डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो सोचेगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग को क्यों टारगेट करें अगर हम डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो, ठीक है? अभी मैं आपको असलियत बताता हूँ, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, क्या इसके पीछे का राज़ है? अब मैं इसको देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 18 से 65 ही रखा हूँ, ऑल जेंडर सब कुछ सेम रखा हूँ, बस मैं यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है? अब ये एक डॉग से रिलेटेड का ऑडियंस बन चुका है और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट का ऑडियंस बन चुका है, ठीक है? अब मैं इस दोनों पे क्लिक करता हूँ, अब इस 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, शो ऑडियंस ओवरलैप,
अब आपको यहाँ पे कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बेस ऑडियंस है, जिसका आपको पीपल साइज दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, और डॉग का पीपल साइज यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे 13 लाख छिहत्तर 13 लाख नहीं, सॉरी, यहाँ पे 13,78,62,हजार, ठीक है ना। इतना बड़ा ऑडियंस, मतलब कि इतना जो ऑडियंस है ये दोनों सेम है, मतलब 25% जो ऑडियंस है वो सेम है, मतलब कि जो डिजिटल मार्केटिंग के इंटरेस्ट है और जो डॉग का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो दोनों में 25% ऑडियंस मैच करते हैं। मैच करने का मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पे इतना बड़ा जो ऑडियंस साइज है, ये ऑडियंस डॉग में भी इंटरेस्टेड है, डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड है, दोनों में इंटरेस्टेड है। तो इस ऑडियंस के सेक्टर के लोग आपके डॉग रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं परचेस करेंगे, करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेस ऑडियंस को रख देता हूँ डॉग, यहाँ परसेंटेज घट रहा है और यहाँ पे ऑडियंस साइज सेम है। अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ऑडियंस साइज सेम है 13786200, और मैं यहाँ पे बेस ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ, यहाँ पर भी सेम है बट परसेंटेज घट रहा है। इसका क्या रीज़न है, आप मुझे बता सकते हो क्या रीज़न है? चलिए मैं ही आपको बताता हूँ। इसका रियल रीज़न क्या है कि यहाँ पे ऑडियंस सेम है, मतलब कि जितने लोग इंटरेस्टेड है डॉग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों सेम ऑडियंस में, कितने लोग इंटरेस्टेड है, इतने लोग इंटरेस्टेड है, बट यहाँ पे परसेंटेज घट रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको बेस ऑडियंस कहते हैं, ऊपर बेस ऑडियंस कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अभी बेस बेस ऑडियंस कौन सा है? डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। तो अब टोटल ऑडियंस ये है, मतलब कि टोटल इंटरेस्टेड ऑडियंस कितना है दोनों में, ये। तो अभी चलिए मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ, सामने। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपको टोटल बेस ऑडियंस, मतलब कि टोटल इंटरेस्टेड ऑडियंस कितने हैं, ठीक है, उसको लिखना है 13,786,200। ये आपके इंटरेस्टेड ऑडियंस है, मतलब कि ये लोग जो है, सॉरी, एक एक वर्ड ज़्यादा लिखा गया, 13,786, सही है, 200, चलिए सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इतने सेम ऑडियंस, मतलब कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, दोनों में सेम इंटरेस्ट किनका है, उनका यहाँ पे इंटरेस्ट करना है। उसके बाद डिवाइडेड बाय बेस ऑडियंस, मतलब कि बेस ऑडियंस कितना है, 5,4,6,0,0 और 0,000। अब यहाँ पे इक्वल करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे देख सकते हो 25% आ रहा है ना, 25.444 ओवर मीन्स कि 25% हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो 25% आ गया। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को हटा के बेस ऑडियंस क्या कर देंगे, डॉक कर देंगे। अब यहाँ पे इसका ऑडियंस का साइज यहाँ पे दिख रहा है, ऑडियंस का साइज यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना, तब इसका परसेंटेज दिखाते, इसका 41% क्यों है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब आपको टोटल ऑडियंस लिखना है जो दोनों में है, तो 13,786,200 डिवाइडेड बाई, और आपको टोटल ऑडियंस कितना है डॉग में, 3,3,3,0,0, 0,0, और यहाँ पे इक्वल और इंटू 100, यहाँ देख सकते हो 41.4% मीन्स कि 41% है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है यहाँ पे 41%। अब आपको रीज़न पता चल जाएगा, यहाँ मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो डॉग से रिलेटेड, मतलब कि यहाँ का डॉग का पीपल, मतलब कि यहाँ पे पीपल मीन्स कि यहाँ पे लोग कम है। डायरेक्ट आप इजी वे में समझो कि यहाँ पे पीपल का जो यहाँ पे साइज है ये कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए इसका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, इसका परसेंटेज कम आ रहा है। इसको अगर बेस ऑडियंस कर रहे हैं तो देख सकते हो, इसको मैंने बेस ऑडियंस की। तो आप बताओ कि अगर आप डॉग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपने डिजिटल मार्केटिंग को टारगेटिंग किया, तो इतने इतने से पीपल हैं जो डॉग से रिलेटेड भी इंटरेस्टेड हैं, डॉग प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो इतने में से कोई आपके 4-5 प्रोडक्ट भी नहीं खरीद सकता है, खरीद सकता है। तो आप लोग टारगेट करो सकते हो डिजिटल मार्केटिंग को। चलिए अभी हम लोग कुछ और टारगेटिंग करके देखते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ और यहाँ पे ऑडियंस बनाते हैं, सेव ऑडियंस। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं ऑडियंस बनाता हूँ, सेव ऑडियंस। यहाँ पे अभी मैं सेव ऑडियंस बनाता हूँ कार से रिलेटेड, जो कार है, अ चलिए कार से रिलेटेड यही बना देता हूँ, यूज्ड कार में बना देता हूँ, जो
यूज्ड कार में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, सेव हो गया। अब क्रिएट ऑडियंस करता हूँ, सेव ऑडियंस एक और बना देता हूँ और यहाँ पे व्हीकल लिख देता हूँ, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन। व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स, यहाँ पे मैं व्हीकल्स ही लिख देता हूँ बस और यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इन दोनों को मैच करके दिखाता हूँ, ओवरलैप। यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल्स में इंटरेस्ट, लोग का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, यूज्ड कार में इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैप देख सकते हो, मतलब कि अगर व्हीकल्स को हम लोग यहाँ पे बेस ऑडियंस रखेंगे तो हम लोग को 40% लोग इंटरेस्टेड है, जो ऐसे लोग जो व्हीकल में इंटरेस्टेड है, उसके 40% लोग यूज्ड कार में भी इंटरेस्टेड है। अब हम लोग व्हीकल्स को हटा के यूज्ड कार को बेस ऑडियंस रख देते तो यहाँ पे 96%, मतलब कि यूज्ड कार के जो लोग हैं वो 96% ऐसे लोग हैं उसमें से जो व्हीकल्स में, व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के इंटरेस्ट में भी फॉल करते हैं। तो आप दो अलग अलग इंटरेस्ट टारगेटिंग क्यों करोगे? आप मान लो ऐड बना रहे हो, एक ऐड सेट में आपने एक टारगेट किया यूज्ड कार को और एक ऐड सेट में आपने टारगेट किया व्हीकल्स को, तो दोनों इंटरेस्ट एक दूसरे में कॉम्पिटिट करेगा। क्यों? क्योंकि यूज्ड कार के 96% ऑडियंस व्हीकल्स के इंटरेस्टेड है लोग में भी फॉल करते हैं। तो क्यों हम दो अलग-अलग बनाएँ? दो अलग-अलग यहाँ पे एड सेट बनाएँ और दो अलग-अलग को टारगेट करें। हम सिंपल बस व्हीकल्स वाले इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे, उससे रिलेटेड मेरा यूज्ड कार के लोग भी 96% जो इंटरेस्टेड है वो भी आ जाएँगे। आप समझ रहे हो ना? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ब्लू यूज्ड कार में यहाँ पे ब्लू कलर का सर्कल है और यहाँ पे व्हीकल्स वाले में ग्रीन कलर का सर्कल है। तो इस ग्रीन वाले सर्कल के अंदर ब्लू वाला सर्कल 96% ओवरलैप कर गया, मतलब कि यहाँ पे व्हीकल्स में जो इंटरेस्टेड है लोग, वो लोग यूज्ड कार जो इंटरेस्टेड है वो लोग व्हीकल्स के अंदर पूरा फॉल कर रहे हैं 96%। आप सिंपली समझो कि यहाँ पे जो ग्रीन वाला है उसके ऊपर ब्लू वाला पूरा फॉल कर दिया है। मतलब कि यूज्ड कार के 96% लोग व्हीकल्स में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आपने व्हीकल्स देखा, इस व्हीकल्स में और डिजिटल मार्केटिंग में, ये दोनों को मैं ओवरलैप करके देखता हूँ। 17% व्हीकल्स के लोग, व्हीकल्स में इतने सारे लोग जो फॉल कर रहे हैं, इसके 17% लोग डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड हैं। अब व्हीकल्स को हटा देते हैं, बेस ऑडियंस यही कर देते हैं। तो व्हीकल्स में देख सकते हो व्हीकल्स के लोग यहाँ पे ज़्यादा, तो अब जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो व्हीकल्स में भी इंटरेस्टेड है। डिजिटल मार्केटिंग के 70% लोग व्हीकल्स में इंटरेस्टेड हैं। इतना कन्फ्यूज़न नहीं करने का, सिंपली आपको आप बेस ऑडियंस कुछ भी रखो, जैसे कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला सेक्शन, ठीक है, ये बेस ऑडियंस है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं व्हीकल्स रखूँगा, ये बेस ऑडियंस बन गया। यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग रखूँगा, ये बेस ऑडियंस बन गया। ठीक है, अब मैं बेस ऑडियंस आप कुछ भी रख दो, यहाँ पे पीपल सेम रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे पीपल सेम रहेगा, चेंज हो रहा? नहीं हो रहा है, बस आपका परसेंटेज चेंज हो रहा। अब यहाँ पे मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के पीपल का साइज़ कम है। तो उसके कारण इसका परसेंटेज 70 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि व्हीकल्स का परसेंटेज ज़्यादा है लोग का, इसलिए। अब यहाँ पे मैं व्हीकल्स का रख दूँगा तो व्हीकल्स में लोग बहुत ज़्यादा हैं और डिजिटल मार्केटिंग में लोग कम हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आपको व्हीकल्स में 17% ही दिख रहा है, इसीलिए। तो सिंपल आप ये समझो कि जो लोग व्हीकल्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो डिजिटल मार्केटिंग के 70% लोग व्हीकल्स में भी इंटरेस्टेड हैं। 70% लोग। तो अब आप बताओ कि अब आप अलग-अलग टारगेटिंग करोगे, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें आप व्हीकल टारगेटिंग नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, क्योंकि 70% लोग इसमें फॉल कर रहे हो व्हीकल्स में, तो कर सकते हो और करना भी चाहिए। इसीलिए अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे इतना सारा आपको दिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑडियंस और क्रिएट करके दिखाता हूँ, मतलब कि यहाँ पे एक्सक्लूज़न बताऊँगा। यहाँ पे जैसे कि आपने लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट किया, ठीक है? अब आप कोई टारगेट कर रहे हो, जैसे कि कुछ टारगेट कर रहे हो, आपने बस सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो। जैसे कि आपका कोई अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, मतलब बहुत महँगा प्रोडक्ट है, हाई टिकट साइज़, तो आप सारे जगह अपने नहीं दिखा सकते ना, तो आपको बस सिटीज़ में दिखाना है। तो यहाँ पे इंडिया जहाँ लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे एरो दिख रहा है, इसके बगल में इसको क्लिक करो और ओनली इंक्लूड सिटीज़ पे क्लिक करना है।
यहाँ पे दिख जाएगा इंडिया में टोटल 478 सिटीज़ है। इस टोटल सिटीज़ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे सी ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिख जाएगा टोटल यहाँ पे टारगेटिंग यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? 1 मिलियन से 3 मिलियन, 75 100 से 1 मिलियन और 50,000 से यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा सिटीज़, ठीक है ना? यहाँ पे टोटल सिटीज़ दिख जाएगा, मतलब कि कौन-सी सिटीज़ में 3 मिलियन से ज़्यादा लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, 1 मिलियन से 3 मिलियन के बीच के लोग, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पूरा सिटीज़ दिख जाएगा, ठीक है? अब आप बोलोगे कि हमको इसमें से कोई सिटीज़ को रिमूव करना है, ठीक है ना? अब आपको मान के चलिए आपको वाइज़ैक को रिमूव करना है, ठीक है? अब आपको जो सिटीज़ रिमूव करना है, यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, ठीक है? यहाँ पे पूरा इंक्लूड किया हुआ हूँ और यहाँ से मैं इसको इसको एक्सक्लूड करूँगा, एक्सक्लूड और यहाँ में मैंने वाइज़ैक सेलेक्ट किया। वाइज़ैक को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हो वाइज़ैक आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे वाइज़ैक रिमूव हो जाएगा। 478 सिटीज़ में 1 सिटीज़ रिमूव हो गया, तो इस टाइप से आप सिटीज़ वाले लोग को भी टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे वाइज़ैक में कितने रेडियस में लोग को आप टारगेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कितने लोग को मतलब कि आप 50 यहाँ पे रेडियस कितने बड़े लोग में आप लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट को रिमूव कर सकते हो। यहाँ से आप लोग को यहाँ से एक्सक्लूड करने का कितना दूरी एक्सक्लूड करना है, यहाँ से आप इसको अपना खुद मैनेज कर सकते हो। ठीक है? अब ठीक है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको कैसे भी ऑडियंस अपने स्टेट में दिखाना है तो यहाँ से दिखा देना। जैसे कि यहाँ से आपको दिखाना है कि जिसमें 50,000 मतलब 5 लाख सॉरी 5 लाख से ऊपर ऑडियंस हो और 3 मिलियन प्लस जिसमें ऑडियंस हो वो को सिटीज़ में मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल 121 सिटीज़ आ चुके हैं और यहाँ पे इतने सिटीज़ में आप लोग को आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है? तो एक तो इस टाइप से हो गया। ठीक है? अगर आपको दिखाना आपका बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्टिंग है तो 7.5 लाख से 3 मिलियन तो 83 सिटीज़ में आपका यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट दिखाएगा। सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो इतना सिटीज़ में आपको दिखाएगा। तो इस सिटीज़ एक तो ये सिटीज़ हो गया, ऊपर से आपका ये सिटीज़ हो गया और एंड देन फिर ये आपका हाई पॉपुलेशन सिटीज़ हो गया मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आम बात है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और सिटीज़ हैं तो आपके लोग तो यहाँ के लोग तो परचेज़ करेंगे ही करेंगे। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि परचेज़ का ज़्यादा आपको बढ़ जाता है, ठीक है ना? परचेज़ करने का संभावना यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आप यहाँ पे सिटीज़ टारगेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से इंक्लूड ठीक है, यहाँ से मैं इंक्लूड कर लेता हूँ इंडिया। इंडिया को मैंने पहले इंक्लूड किया, ठीक है? कंट्री को इंक्लूड किया। फिर इसके अंदर इसी के अंदर यहाँ से करोगे तो ओनली इंक्लूड सिटीज़ और यहाँ से एक्सक्लूड लोकेशन करोगे तो यहाँ से एक्सक्लूड भी होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ से एक्सक्लूड भी हो जाएगा। अब आपको अगर यहाँ से तो हो गया ऑडियंस टारगेटिंग, तो आप समझे ना टारगेटिंग, जैसे कि अभी मैं आपके लिए एक सबसे बेस्ट ऑडियंस बताता हूँ, क्या? मतलब कि आप अपने ऑडियंस का नाम देना, उसके बाद फिर यहाँ से अपना जो भी प्रोडक्ट है, अगर आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ से अपना अच्छा-अच्छा स्टेट को टारगेट कर सकते हो, सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो, आपको बता दिया मैंने, यहाँ से आप टारगेट करना, इंक्लूड करना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है? और ऐज मिनिमम क्या रखना है, ऐज आपको मिनिमम 24 रखना है, मतलब कि 22 से ऊपर रखना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको जेंडर ऑल रखना है और डिटेल टारगेटिंग में आपको पहले यहाँ पे चेक कर लेना है एक-दूसरे को मिला के। ओवरलैप करके यहाँ पे चेक कर लेना कि कितना परसेंट इंटरेस्ट कितना में है, कितना परसेंट इंटरेस्ट कितना में है, ठीक है? तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि किस लोग को आप टारगेट कर सकते हो, किस लोग को आप टारगेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? और मैं आपके लिए एक टूल भी लेके आया हूँ, वो टूल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दिख सकता है ये टूल। ठीक है ना? अब आपको मैं यहाँ पे पहले ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं आप कैंपेन लेवल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पहले इसके अंदर चल जाता हूँ, कैंपेन के अंदर, क्रिएशन के अंदर मैं आपको जाता हूँ, वहाँ पे आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। वैसे मैं यहाँ भी दिखा सकता था, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? मैंने जो अभी ये बनाया था, इसी को मैं ओपन कर लेता, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको 1 मिनट इसको ओपन होने देते हैं और हम लोग अपने टूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? जब तक इसको ओपन होने देते हैं, हम लोग अपने टूल के बारे में बात करते हैं। ये क्या टूल है? ये क्या काम करता है कि क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये फेसबुक से डायरेक्टेड कनेक्टेड है, मतलब कि ये टूल फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्टेड है। मीन्स कि कैसे वे में कनेक्टेड है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको अभी पब्लिश नहीं करूँगा और यहाँ पे मैं एड सेट लेवल पे आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में ही बात करना है, ठीक है? इंटरेस्ट के बारे में बात करना है और यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऊपर
अब वहाँ से आपने जो सेव ऑडियंस करके आया है, यहाँ पे आपको वो ऑडियंस यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ सेव ऑडियंस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको वहाँ पे आपने जो-जो ऑडियंस को सेव किया है ना, वो ऑडियंस आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कस्टम ऑडियंस है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कस्टम ऑडियंस, लोकलाइज़ कस्टम यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा। वहाँ पे सेव ऑडियंस, मैंने सेव दिस ऑडियंस, यहाँ पे आपको अलग से टारगेट करना पड़ेगा। ये कस्टम ऑडियंस में सेव ऑड हाँ, यहाँ पे दिख रहा है यूज्ड सेव ऑडियंस, यहाँ पे देख सकते हैं यूज्ड सेव ऑडियंस, और यहाँ से आता है तो डिजिटल मार्केटिंग, डॉग, कार्ड, वहाँ से आप डायरेक्ट सेव करके ऑडियंस को यहाँ से टारगेट कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको उतना मेहनत नहीं करना है, बैक पैनल पे आप लोग मेहनत कर लो, यहाँ पे आकर तुरंत सेलेक्ट करो, तुरंत ऐड लगा दो, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम टारगेटिंग करते हो पहले, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कॉफ़ी लिखता हूँ, मतलब कि मैं कॉफ़ी से रिलेटेड टारगेटिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी लिख किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सजेशन पे आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 25 सजेशन आपको देगा, 25 सजेशन आपको देगा। और यहाँ पे आपको लिए जो मैं आपको टूल दे रहा हूँ, यहाँ मान के चलते मैं इसको रिफ्रेश करके तो कॉफ़ी आया, अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, कॉफ़ी एंड एंटर, ठीक है? अभी ठीक है? तो यहाँ पे आपको फ़ेसबुक में जितने इंटरेस्ट है कॉफ़ी से रिलेटेड, वो सारे इंटरेस्ट ऑडियंस साइज़ से लेके पूरे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये डायरेक्ट फ़ेसबुक से एपीआई कनेक्टेड है, ठीक है? और ये सारे इंटरेस्ट फ़ेसबुक में टारगेटेबल है। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हो कॉफ़ी टेबल, ये इंटरेस्ट है। मतलब कि इस इंटरेस्ट को अगर आप डायरेक्ट कॉपी करके वहाँ ले जाओगे ना, तो ये सेम इंटरेस्ट वहाँ मिल जाएगा आपको। जैसे चैट जीपीटी से आप करते हो, वहाँ से इंटरेस्ट आपको जो देता है, वो यहाँ पे डालते हो तो सेम इंटरेस्ट नहीं आता। अब मैं जो यहाँ टूल दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, मतलब पेस्ट कर दिया। देख सकते हो कॉफ़ी टेबल एकदम सेम इंटरेस्ट आ गया। ऑडियंस देख सकते हो 5891,028, यहाँ पे देख सकते हो 5891,028, यहाँ पे देख सकते हो दोनों ऑडियंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ वो डायरेक्ट कनेक्टेड और टारगेटेबल है, देख सकते हो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, टारगेटेबल है ऑडियंस, जो भी वहाँ ऑडियंस दिखाएगा इसमें, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको आपके लिए कार सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कार, ठीक है? अब आप बोलोगे यहाँ पे जहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है ना, इसमें आप अपना सीड कीवर्ड डालना, उसके बाद फिर 5 सेकंड वेट करना, आपको आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ क्लासिक कार, ये एक टारगेटिंग है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके यहाँ पेस्ट करूँगा, यहाँ पे देखना, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, सेम आया क्योंकि ये ऑडियंस यहाँ पे टारगेटेबल है, फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आप इस सीट की मदद से, यहाँ पे अपने सजेशन की मदद से और चैट जीपीटी की मदद से, ये तीनों हेल्प से आप पहले अपना ऑडियंस सेलेक्ट करना, उसके बाद फिर क्या करना, ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद इस ऑडियंस पे जाके अपना ऑडियंस का ओवरलैप चेक कर लेना कि ये दोनों ऑडियंस सेम है कि नहीं। जैसे कि ये कॉफ़ी में, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कॉफ़ी में, कॉफ़ी टेबल में, उसके बाद क्लासिक कार, ये इसमें से आपको कौन-कौन सा मैच कर रहा है, कौन-सा मैच नहीं कर रहा है, वहाँ से आप पहले जाके वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है? चेक कर लेना, उसके बाद फिर अपने रिलेटेड सही से ऑडियंस को टारगेट करना, ठीक है ना? अब मैं इससे रिलेटेड और भी नेक्स्ट पार्ट लाऊँगा, और भी मीन्स कि आपको पूरा कस्टम ऑडियंस बनाना सिखाऊँगा। जैसे कस्टम ऑडियंस में आ गया लोकलाइज़ ऑडियंस, ठीक है? लोकलाइज़ ऑडियंस कैसे बनता है, क्या होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। अगर आपको इस सब सारे पार्ट पे वीडियो चाहिए, तो मैसेज कर देना, मीन्स कि कमेंट कर देना। अगर आपको ये सीट चाहिए तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, ठीक है ना? तो उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको ये सीट सेंड कर दूँगा व्हाट्सएप, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको ऑडियंस क्रिएट करना सिखाऊँगा, कस्टम ऑडियंस, लोकलाइज़ ऑडियंस, सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस तो मैंने आपको बता दिया, लोकलाइज़ ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, ये सारे ऑडियंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपका कमेंट पढ़ूँगा, उसके बाद जिन-जिन लोग को चाहिए उन सबके लिए मैं ये बना दूँगा। और आपको किसी भी पार्ट पे वीडियो चाहिए, तो वो पार्ट मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पार्ट के लिए आपको लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे।